हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सेबी के एक ऐसा नियम जो आपको एक रात में कंगाल बना सकता है। भाई, एक ऐसा नियम है जिसको जानना बहुत जरूरी है सभी ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, क्या नियम है इस वीडियो में समझेंगे। वैसे आप इस वीडियो को लाइक करिए ना करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को सेबी का ये खतरनाक वाला नियम पता होना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा। क्या है ये नियम जो आपको एक रात में कंगाल बना सकता है, कैसे, बहुत सरल तरीके से बता दूंगा। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा नियम बताऊंगा जो आने वाला है सेबी का, और वो भी हम रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव जो है नियम होगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा और शेयर करके अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या सेबी जो है ये सब अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। ठीक है, तो क्या नियम है वो जो आपको, हमको, अगर हमने उसको पालन नहीं किया तो एक रात में ही करोड़पति से रोड़पति तक ला सकता है। ये कॉन्सेप्ट है सेबी के इस नियम में। तो क्या है नियम? देखो, ये जो नियम लागू होता है ये ना लागू होता है स्टॉक्स के एफएनओ में, एफएनओ ट्रेडिंग में। ठीक है, ये होता है कहां लागू? स्टॉक्स के एफएनओ ट्रेडिंग में। तो यहां पर जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये नियम जानना है, क्योंकि आपने कसम तो खाया नहीं कि सिर्फ आप इंडेक्स में ही करोगे। हो सकता है आप स्टॉक्स में भी कभी ट्रेडिंग करो, एफएनओ ट्रेडिंग। तो जान करके रखना बहुत जरूरी है। तो सर, जब हम लोग स्टॉक्स के एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो यहां पर सेबी का ये वाला जो वेरी डेंजरस रूल है वो लागू होता है। कैसे? मैं छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं कि कैसे काम करता है ये नियम। मान लेते हैं कि एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है, यहां पर मैं कोई एक स्टॉक का उदाहरण लेता हूं। मान लेते हैं आईटीसी। आईटीसी एक स्टॉक है जिसमें हम लोग एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे सैकड़ों स्टॉक्स हैं, तो हम आईटीसी का उदाहरण लेते हैं, लेकिन ये नियम सारे एफएनओ वाले स्टॉक्स पे लागू होता है। अब आईटीसी का प्राइस चल रहा है 416 का अभी। ठीक है सर, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं कि बायर जो है, ऑप्शन एफएनओ बायर है और एफएनओ सेलर है। दो बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि सेलर जब सेल करेगा तभी बायर बाय करेगा। अब मान लेते हैं, यहां पर एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं सर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टॉक के एफएनओ में ट्रेडिंग करने आया, यहां पर एक बायर है और एक सेलर है। आईटीसी एक हमारा स्टॉक है जिस पर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो, आईटीसी 416 पे चल रहा है और आईटीसी में एक लॉट जो है, एक लॉट अगर आप बाय करते हो ऑप्शंस का या फ्यूचर का, तो 1600 की क्वांटिटी आती है। ठीक है, 1600 की क्वांटिटी। तो यहां पर जो बायर है वो, उसको लग रहा है कि ये आईटीसी जो 416 है वो 430 पे चला जाएगा। जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं 430 पे जा सकता है मंथ के एंड तक, मंथ के एंड तक, यानी कि मंथली एक्सपायरी तक हमको 430 तक ये जा सकता है। तो बायर क्या किया, 430 का एक कॉल जो है क्या किया, बाय कर लिया। और यहां पे सेलर क्या किया, 430 का ही कॉल को सेल कर दिया। अब दोनों अपनी अपनी पोजीशन से लेकर के बैठ गए हैं आईटीसी में, एग्जांपल के लिए। अब पूरे मंथ, यानी कि मंथ के लास्ट तक ये एक्सपायरी होगा। मान लो थर्सडे को एक्सपायरी है, जो कि अब मंगलवार को होने वाला है आने वाले टाइम में। तो मंथ के लास्ट में जो एक्सपायरी होता है, जिस दिन एक्सपायरी है, ठीक है, मान लो कि 30 का डेट है। ठीक है, किसी भी मंथ का 30 का डेट है, उस दिन एफएनओ का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। ये तो समझते हैं आप। अब इस दिन जब एक्सपायरी है और ये जो बायर है और ये जो सेलर है, ठीक है, दोनों ये 430 का कॉल ऑप्शंस को बाय करके और सेल करके क्या हुआ है, स्टिल वेट कर रहा है। ठीक है, सेलर चाह रहा है कि मैं एंड तक वेट करूंगा, बायर चाह रहा है कि मैं भी एंड तक वेट करूंगा। अब देखो, यहां से जब से बाय किया 416 प्राइस चल रहा था और एक्सपायरी के दिन 430 इसका कॉल का प्राइस था, 431 पे क्लोज हो गया, एक्सपायरी के दिन क्लोज हो गया। और अगर ये बायर या ये सेलर या ये बायर अगर अपनी पोजीशंस को नहीं काटा, तो यहां पर सेबी का एक जबरदस्त वाला रूल लागू होगा जो आपको कंगाल भी कर सकता है, अगर आपको नहीं पता है तो।
कैसे? मान लो कि 430 से 431 पे क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, और जो बायर और जो सेलर यानी कि अपनी पोजीशंस को नहीं काटा, ऑटोमेटिक कटने के लिए रख दिया कि चलो भाई मार्केट ऑटोमेटिक क्लोज कर देंगे, एक्सपायरी के दिन काटेंगे। अब यहां पर सेबी का एक रूल लागू क्या होगा कि जो सेलर है, ये जो सेलर है 431 पे क्लोज हुआ, तो सेलर क्या किया था, अपना जो एक 430 का कॉल बेचा था 1600 की क्वांटिटी में, तो वो तो कॉल ऑप्शन था, कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब यहां पर सेबी का एक रूल लागू होगा, और वो जो रूल है वो क्या है कि अब आपको जो ये बायर है, इस बायर को 1600 क्वांटिटी में कैश में शेयर देना होगा, कैश में शेयर देना होगा, ठीक है। और ये जो बायर है अब इसको क्या करना होगा, ये 1600 शेयर कैश में यानी डिलीवरी में बाय करना होगा। अब 431 पर आपका ये क्लोज हो गया मान लेते हैं, और यहां पे बायर मान लो 4 रुपए का वो कॉल का प्राइस था और एक्सपायरी तक 431 पे हुआ, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 रुपए का रहेगा, उससे ज्यादा तो रहेगा नहीं। 435 पे भी बंद होगा तो भी 2-2.5 रुपए का रहेगा, 4 रुपए के आसपास ही रहेगा। लेकिन अब आपको आपका इन द मनी में आ गया है, जैसे ही आपका जो कॉल का प्राइस या पुट का प्राइस है वो एक्सपायरी के दिन इन द मनी में आ गया, और आपने पोजीशंस नहीं काटा, चाहे आप सेलर हो चाहे आप बायर हो, अगर आपने पोजीशन नहीं काटा तो अब उस स्टॉक के डिलीवरी में जितनी क्वांटिटी में वो शेयर है आपका 1600, जैसे आईटीसी का 1600 का लॉट है, तो अब आपको 1600 सेलर है तो आपको देना पड़ेगा कैश में बाय करके उस बदले में, और ये जो बायर है इसको खरीदना पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए बहुत बड़ा टेंशन बन जाएगा, बिकॉज 1600 क्वांटिटी का मतलब अगर होता है 430 के भाव में भी, तो भी कम से कम 7 लाख के आसपास, यानी आपके पास फिर उतना फंड होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सपायरी के दिन का वेट नहीं करें, अगर आपके पास डिलीवरी में उतनी क्वांटिटी में शेयर वो नहीं है तो, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इंतजार नहीं करें, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम अभी झेलना नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं इसको काट करूंगा, क्या काट करूंगा, क्योंकि अब जो है सेबी, जो मैंने आपको कहा कि एक नियम लेकर आने वाला है बहुत जल्द, ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ये अब कंपलसरी कर देगा। कंपलसरी का मतलब क्या कि अब आने वाले टाइम में अभी कोई डेट या टाइम फिक्स नहीं हुआ है, बट ये सर्कुलेशन बातचीत चल रही है सेबी में, बहुत जल्द ये अनाउंस भी हो जाएगा कि जब भी आपको आईटीसी या कोई भी स्टॉक्स में ऑप्शन को बाय भी करना है ना, नेकेड बाय आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप बजाज फाइनेंस का आपने कोई कॉल बाय करना है, तो कॉल बाय करने से पहले बजाज फाइनेंस के लॉट के हिसाब से आपके पास उतना डिलीवरी में यानी कैश में खरीदा हुआ शेयर होना चाहिए ही चाहिए। आज जो मैंने आपको नियम बताया, ये नियम ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा आने वाले सब दिन में सबके ऊपर। अभी तक क्या है कि अगर आपका एक्सपायरी के दिन आईटीएम में चला गया, इन द मनी में चला गया आपका स्ट्राइक प्राइस बाय किया हुआ, तो आपको डिलीवरी में लेना पड़ेगा और सेलर को देना पड़ेगा डिलीवरी में शेयर। लेकिन अगर इन द मनी में नहीं है, आउट द मनी में है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, ना आपको देना है ना आपको लेना है, ठीक है। लेकिन अब सेबी आने वाले टाइम में ये नियम कंपलसरी ही कर देगा कि भैया अगर आपको किसी स्टॉक्स के ऑप्शन को बाय करना है तो आपके पास उसका उस लॉट के बराबर आपके पास डिलीवरी में होना ही चाहिए, नहीं है तो आप ऑप्शन को बाय या ऑप्शन को सेल नहीं कर सकते। ओके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला था जो आपके सामने मैंने पेश किया। क्या लगता है आपको सेबी जो ये नियम बनाया था या जो आने वाले कंपलसरी करने वाला है, ये क्या सही है? वैसे तो आपको पता ही है सेबी हम रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर तो बहुत फोकस कर रहा है, और इसी बीच अमेरिकन कंपनी जो कि चुपके से 5-5 हजार करोड़ उड़ा के ले जाती है और सेबी को कानो कान खबर तक नहीं होता। अब ये तो सेबी जाने क्या करता है, आई डोंट नो, बट जो रूल है जो रेगुलेशन है उसे तो हमें फॉलो करना पड़ेगा, और ये जो रूल रेगुलेशन है कैसा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई विकास गुप्ता को